हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि सल्फर के कितने इलेक्ट्रोपिक फॉर्म हैं। तो सल्फर के दो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म थे, कौन कौन? आर्थोरोम्बिक, रोम्बिक और अल्फा सल्फर। सेकेंड सल्फर का जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म था मोनोक्लिनिक और बीटा सल्फर। इनका प्रिपरेशन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में इनका स्टडी किया था। और आज के क्लास में हम बात करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड पे। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और यूजेज कहाँ पे होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड में प्रिपरेशन बनाया जाए, इनको पहले कैसे बनाया जाए। पहले तो हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे कि इनका प्रिपरेशन कैसे होता है। तो व्हेन सल्फर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, then to form sulfur डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब जब सल्फर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेगा तो क्या मिलेगा हमको? सल्फर डाइऑक्साइड। जैसा स्टेटमेंट है वैसे ही रिएक्शन भी हम लिख देंगे कि S+O2 तो देन टू फॉर्म SO2। इसके अलावा भी कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड पे H2SO4 का रिएक्शन करें हम, Na2SO3 प्लस H2SO4 प्रोडक्ट बनेगा हमारा Na2SO4 प्लस H2O एंड प्लस SO3। यहाँ भी हमको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गया SO2, ठीक है। H2O Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस SO2 प्लस क्या मिल गया हमको? H2O मिल गया, ठीक है। अगला इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? कॉपर का रिएक्शन अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें तभी हमको सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास है कॉपर का मेटल है और सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में हमने इसको रखा, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में इसको रखा। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है? डाइल्यूट नहीं होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट के फॉर्म में रिएक्शन करेगा। तो CuSO4 प्लस H2O एंड प्लस SO2। यहाँ भी हमको सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन मिल गया। Cu2H2SO4 कर दें, बैलेंस रिएक्शन कर दें तो CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2, ठीक है। तो ये हमारा प्रिपरेशन है कि सल्फर बर्न इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन तो देन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, या सोडियम सल्फेट से सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट प्लस H2 प्लस SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है, या कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हमारा कॉपर सल्फेट प्लस H2 प्लस SO2 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, तो प्रॉपर्टी के बारे में भी जान लिया जाए। प्रॉपर्टी है फर्स्ट में, इट इज द कलरलेस, कलर स्मेल एंड सॉल्वेबिलिटी को लेकर के। फर्स्ट कलर स्मेल एंड सॉल्वेबिलिटी। कलर स्मेल एंड सॉल्वेबिलिटी पहली प्रॉपर्टी है। इट इज द कलरलेस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? कलरलेस है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इट इज द कलरलेस एंड हाई पंजेंट स्मेल एंड हाई पंजेंट स्मेल वही होता है
जो काफ़ी जो तीक्ष्ण होता है स्मेल, हाई पंजेंट स्मेल। सेकेंड, हाईली सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी भी दिया ना, कलरलेस पंजेंट स्मेल, हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर, हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर। वाटर में क्या है, हाईली सॉल्युबल भी है। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी बनती है कि एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। क्या यह एसिडिक नेचर रखता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 डिजॉल्व, SO2 डिजॉल्व into the water to produce sulfurous acid, मतलब H2O प्लस SO2 रिएक्शन लिख सकते हैं, H2O प्लस SO2, तो देन 2 फॉर्म H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बन गया। क्या बन गया हमारा, H2SO3। ये इसको एसिड को कौन सा बोलेंगे हम, कौन सा एसिड है, तो सल्फ्यूरस एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड नहीं पढ़ेंगे, सल्फ्यूरस एसिड पढ़ेंगे। तो बीइंग एसिडिक नेचर, नेचर कैसा है इसका, बीइंग एसिडिक नेचर, यहां लिख सकते हैं बीइंग एसिडिक नेचर। कौन सा एसिडिक नेचर, तो हम कहेंगे सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड का बीइंग एसिडिक नेचर, इट रिएक्ट विद द बेस। कौन सा बेस, तो सोडियम हाइड्रॉक्साइड बेस। तो देन 2 फॉर्म सोडियम सल्फाइड, मतलब देन 2 फॉर्म Na2SO3, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। रिएक्शन की देख लिया जाए कि 2NaOH एंड प्लस SO2, ठीक है, 2NaOH प्लस SO3 नहीं, SO2, बार बार SO2 को छोड़ करके हम SO3 पढ़ रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो Na2 लिखेंगे क्या हम यहाँ पे, Na2SO3 एंड प्लस H2O, और पुनः सोडियम सल्फाइड H2O से पुनः सोडियम सल्फाइड H2O, मतलब इसमें पुनः सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कराएंगे तो सोडियम बाइसल्फेट बनाएगा, सोडियम बाइसल्फेट नहीं, सोडियम बाइसल्फाइड बनाएगा। यानी Na2SO3 प्लस H2O एंड प्लस SO2, तो देन 2 फॉर्म 2NaHSO3, और इसके प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, इसको बोलेंगे हम सोडियम बाइसल्फाइड। मतलब दो इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताया कि कलर, स्मेल और सॉल्युबिलिटी को लेकर के, कि कलरलेस है, हाई पंजेंट स्मेल, हाईली सॉल्युबल इनटू द वाटर है। एसिडिक नेचर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर क्या, एसिडिक है, क्योंकि अगर वाटर में डिजॉल्व करें तो सल्फ्यूरस एसिड बना रहा है। और एसिडिक नेचर सल्फर डाइऑक्साइड होने की वजह से यह बेस से रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बना रहा है, मतलब यह एक टाइप का साल्ट ही बोलेंगे हम। और सोडियम सल्फाइड पुनः H2SO2 में, मतलब सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड में फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास करा रहे हैं, तो सोडियम बाइसल्फाइड बना रहा है। सोडियम सल्फाइड चेंज टू द सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। अब देखो एडिशन रिएक्शन में यह एडिशन रिएक्शन भी देता है। एडिशन रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है,
प्रॉपर्टी में 3 कंपोनेंट है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में कि 2SO2 प्लस O2 सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है तो बना रहा है 2SO3। अब ये सोचो, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इफ सल्फर बर्न इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो दे टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन तो देन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है सल्फ्यूरिक एसिड का भी फॉर्मेशन करता है। जब इसको हम इम्प्योर सल्फ्यूरिक एसिड पे स्प्रे कराएंगे, यानी इस गैस पे इम्प्योर H2SO4 का स्प्रे कराएंगे, ओलियम बनाएगा और उस ओलियम का हाइड्रोलाइज कराएंगे तो 98% जो है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। फिर उसके बाद सेडिशन रिएक्शन में SO2 प्लस Cl2, ठीक है, SO2 प्लस Cl2 के साथ जब रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोडक्ट बना रहा है SO2 Cl2। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरल क्लोराइड। इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरल, SULPHURAL सल्फ्यूरल क्लोराइड। मतलब यहां भी सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ ऐड होगा? क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा है। सोडियम पैराक्साइड के साथ, सोडियम पैराक्साइड में Na2O2 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन कर रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बना रहा है? Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम पैराक्साइड से रिएक्शन किया तो सोडियम सल्फेट बनाया, एडिशन रिएक्शन। SO2 Cl2 से साथ रिएक्शन का सल्फ्यूरल क्लोराइड बनाया, यहाँ भी एडिशन रिएक्शन। SO2 ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन किया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, यहाँ भी हमारा क्या है? एडिशन रिएक्शन। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 4, इट रिड्यूस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। इट रिड्यूस फेरिक सल्फेट इट रिड्यूस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट, रिड्यूस Fe2SO4 का होल थ्राइस, फार्मूला है Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O कर दो, प्लस 2H2O, तो देन टू फॉर्म 2FeSO4 एंड प्लस 2H2SO4। देखो यहाँ रिड्यूस कैसे किया। इस कंपाउंड में आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था +3 है, और एक सल्फेट को 2 चाहिए तो 3 सल्फेट है तो 6 हुआ कि नहीं? इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए। एक आयरन 3 डोनेट करेगा तो 2 आयरन मिलकर कितना डोनेट करेंगे? 6 डोनेट करेंगे। लेकिन इस कंपाउंड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? +2 हो गया। मतलब यहाँ से यहाँ +3 था, यहाँ +2 हो गया, तो मतलब घट रहा है, +3 से +2 की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब +3 से +2 हुआ तो 1 यूनिट की कमी हो गई, तो 1 यूनिट की कमी होगी, जिसका मतलब क्या हो गया? रिड्यूज हो गया। अगर 1 यूनिट +2 से +3 होता तो हम उसको ऑक्सीडाइज बोलते, लेकिन +3 से +2 हो गया तो हमारा क्या बोलेंगे हम? रिडक्शन हो रहा है। तो इसलिए लिखेंगे इट रिड्यूस फेरिक सल्फेट टू फेरस सल्फेट। ये भी जो है कि इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है। अब आता है रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। स्ट्रक्चर ऑफ SO2, स्ट्रक्चर ऑफ SO2 में जब स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा इसका एनालाइज करते हैं, मतलब इसका जो है स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा जब इसका हम एक्सरे लेते हैं तो देखिए ऑक्सीजन सल्फर जो है एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड में बंधा हुआ है और दूसरा ऑक्सीजन से डेटिव बॉन्ड बना रहा है। मतलब इस सल्फर पे 2 लोन पेयर हैं,
ठीक है, 2 लोन पेयर के द्वारा इस ऑक्सीजन से शेयरिंग किया हुआ है और इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं और सल्फर पे 1 लोन पेयर है और सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। और सल्फर 1 लोन पेयर देकर के इस ऑक्सीजन को जोड़ रखा है, तो इस ऑक्सीजन पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 2 6 हो गए। अब सल्फर दिया ऑक्सीजन एक्सेप्ट किया है, तो श्योर है कि सल्फर पे चार्ज किया जाएगा प्लस आ जाएगा और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? माइनस, मतलब डेल पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा डेल निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा कि अब यह 1 लोन पेयर यहाँ दे देगा, ऑक्सीजन 1 लोन पेयर देकर के यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा और यह बॉन्ड टूटेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा? ऑक्सीजन। तो सेकेंड रेजोनेंस इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, यस पे 1 लोन पेयर प्लस चार्ज एंड सिंगल बॉन्ड 2 2 4 2 6, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डेल निगेटिव और इसके साथ ऑक्सीजन क्या दिखाएगा हमारा? यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, मतलब डेल निगेटिव और यह डेल पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब दोनों को हम एनालाइज करते हैं, दोनों को रेजोनेंस के एक हम बनाते हैं, तो सल्फर जो है एक ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड, मतलब यह हमारा जो है रेजोनेंस दिखा रहा है। और इस रेजोनेंस के केस में जो एंगल बनता है ऑक्सीजन सल्फर और ऑक्सीजन के बिटवीन में, वह 190 डिग्री का बनता है और जो बॉन्ड लेंथ बनता है सल्फर और ऑक्सीजन के बिटवीन में, वह 143 pm बनता है। यह हमारा हो जाएगा इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेज का। यूजेज क्या है? इतना परिश्रम से तो इसको बनाए और उसके बाद से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोगों ने स्टडी किया। क्या जरूरत है इनकी प्रिपरेशन करने के लिए और क्या जरूरत है इनकी प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करने के लिए, तो हमको इनका यूजेज भी जान लेना जरूरी है। कि यूजेज में फर्स्ट यूजेज है, इट इज यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इट इज यूज इन टू द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम को रिफाइन करने में, इसके साथ साथ पेट्रोलियम के साथ साथ जो है एंड शुगर को रिफाइनिंग करने में भी करते हैं। शुगर फैक्ट्री में शुगर को रिफाइन करने में भी हम इसका यूज करते हैं। सेकेंड यूजेज आता है, इट इज यूज्ड in the form of dignificant, in the form of DISINFECTANT, dignificant, to kill the germ, germ को मारने में भी इसका यूज कर सकते हैं क्योंकि ये डिग्निफिकेंट के काम करता है। ठीक है ना, तो जर्म को भी किल कर सकता है। एक और यूजेज लिख लीजिए, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।